अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, आलमी लेवल ते अहिड़ियूं ख़बरूं आहिनि जो ज़ाहिर आहे उहे अफ़सोसनाक ख़बरूं बि आहिनि, उन सां गॾोगॾु आलमी लेवल ते ॻणती जोॻियूं ख़बरूं बि आहिनि। वेनेज़ुएला में हमले खां पोइ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु दफ़ो ॿीहर ईरान ते हमले जी धमकी ॾेई छॾी आहे ऐं उनमें उनजो चवणु आहे त ख़ासि तौर ते जेके आलमी लेवल ते अहिड़े क़िस्म जा जेके इशूज़ थियनि था त हू मुदाख़लत कंदो ऐं उन सां गॾोगॾु वेनेज़ुएला खे पाण खे डिक्लेयर करे छॾियो आहे त हू वेनेज़ुएला जो वक़्ती सदर आहे ऐं उन सां गॾोगॾु ईरान में कुझु ॾींहंनि खां जेको महांगाई ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हले पियो, उन प्रोटेस्ट खां पोइ कुझु जेके अमरीकी मीडिया आहे उहा इहा दावा करे पियो त 300 प्लस जेके माण्हू आहिनि एहतजाज कंदड़ आहिनि उहे उन में मारिया विया आहिनि। त ॿिए तरफ़ ईरानी जेको मीडिया आहे उहो पिणु इहा दावा करे पियो त जंहिंमें 100 खां वधीक जेके एहलकार आहिनि उहे बि शहीद थी विया आहिनि, उन्हनि खे बि एहतजाज कंदड़नि जेको आहे पुरतशदुद वाक़िअनि में मारियो आहे। पर उनखां अलावा जेकॾहिं पाण ओवरऑल इन मामले ते जाइज़ो वठूं त ही एहतजाज केतिरे ॾींहंनि खां हलंदड़ आहे। उनखां पोइ एहतजाज खां पोइ अमरीकी सदर बार बार धमकी आमेज़ जेके स्टेटमेंट्स आहिनि उहे ॾिए पियो। अॼु बि उन इहा ॻाल्हि कई आहे त ईरान जी जेकी एहतजाज हलंदड़ आहिनि उनमें एहतजाज कंदड़नि खे फुल सपोर्ट कयो वेंदो ऐं उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ ऑप्शन्स ते गौर आहे त ईरान जा जेके ख़ासि तौर ते जेको तेहरान आहे उनजा ग़ैर फ़ौजी जेके ठिकाणा आहिनि उन्हनि ते हमिलो कयो वेंदो ऐं उन हवाले सां ऑप्शन्स आहिनि। पर उनखां अलावा ॿिए तरफ़ इहा बि दावा कई पई वञे त ही समूरी सूरत हाल में जेके ईरानी पार्लियामेंट आहे उन जा जेके अपोज़िशन अॻवान आहिनि उन्हनि सां बि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप राब्ते में आहे। पर ॿिए तरफ़ उन्हनि अहिड़ी ॻाल्हि बि कई आहे त ईरान बि उन्हनि सां राब्तो कयो आहे त ॻाल्हियूं कयूं वञनि ऐं टेबल टॉक कयो वञे। पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे थींदियूं, उहे थी सघनि थियूं, पर उन सां गॾोगॾु जेको पहिरियां जेको हमिलो आहे उहो लाज़मी थींदो, उहो पॉसिबल आहे, मुमकिन आहे। उन हवाले सां पाण जेकॾहिं स्टेटिक्स जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जेका नॉर्वे में ईरान जी ह्यूमन राइट्स कमीशन आहे, उन इहा दावा कई आहे त 114 जेके एहलकार आहिनि उहे मारिया विया आहिनि, पर 192 माण्हू आहिनि जेके एहतजाज कंदड़ उहे मारिया विया आहिनि। उनखां अलावा हीअ जेको एहतजाज आहे न सिर्फ़ु हिकिड़े शहर न सिर्फ़ु हिकिड़े सूबे ताईं महदूद आहे, बल्कि इहो एहतजाज तक़रीबन 26 खां वधीक ऑलमोस्ट 100 जे क़रीब जेके सिटी आहिनि उन्हनि में आहे ऐं 26 खां वधीक जेके सूबा आहिनि उन्हनि में इहे प्रोटेस्ट थियनि पिया ऐं महांगाई ख़िलाफ़ ही हिकु दफ़ो ईरान जी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो अहिड़ो वॾो एहतजाज थियो आहे, प्रोटेस्ट थियो आहे जंहिंजे नतीजे में अहिड़ो पुरतशदुद वाक़िया थियनि ऐं उनखां पोइ समूरे ईरान में अहिड़े क़िस्म जी हिकिड़ी सूरत हाल थिए ऐं उनखां पोइ ईरानी सदर सुप्रीम लीडर जेको आहे आयतुल्ला ख़ामनाई साहब उन्हनि जो इहो चवणु आहे त अमेरिका जेकॾहिं मुदाख़लत कंदो त उन्हनि खे भरपूर जवाबु ॾिनो वेंदो, छाकाणि त कंहिं बि ॿिए मुल्क जी मुदाख़लत क़ाबिल क़बूल न आहे ऐं उन्हनि एहतजाज कंदड़ आहिनि उन्हनि में बि इहो उन्हनि डिक्लेयर कयो आहे त उनमें इसराइल ऐं अमरीका जेके आहिनि उहे ॿ मुलविस आहिनि ऐं एहतजाज में जेके इंतिशार पैदा थिए थी उनमें उन्हनि जो वॾो रोल आहे। ख़ासि तौर ते ईरान ऐं इज़राइल ख़ासि तौर ते इन्हनि जो पहिरियां बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अहिड़े क़िस्म जा हमला अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं थियूं, अमरीका पारां बि अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं थियूं। पर हींअर जेको रीसेंट जेको प्रोटेस्ट आहे उनखां पोइ हिकिड़ी अहिड़ी ॻणती जोॻी सूरत हाल थी वई आहे, छाकाणि त उन ॻणती वारी सूरत हाल में बरतानिया हुजे, जर्मनी हुजे, फ्रांस हुजे, उन्हनि बि ज़ाहिर ॻणती ज़ाहिर कई आहे त हीअ जेके अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थियनि पिया इहे ॻणती जोॻा आहिनि ऐं उन सां न सिर्फ़ु ख़िते में बल्कि ओवरऑल जेकी सिचुएशन आहे उहा बैलेंस रखण में वॾो उनमें फ़र्क़ु पइजी वेंदो ऐं बैलेंस करणु तमामु मुश्किल थी वेंदो। पर ॿिए तरफ़ ईरानी लीडर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई साहब जो चवणु आहे त हिकिड़ो शख़्स जेको आहे उहो पंहिंजी अना ख़ातिर जेको कुझु करे थो, ख़ासि तौर ते पंहिंजे पाण खे अना करे जेको पंहिंजे पाण खे तमामु घणो मथे सम्झे थो त मां ई सुप्रीम आहियां पूरी दुनिया में, बाक़ी जेके कंट्रीज़ आहिनि मुंहिंजे अंडर में आहिनि, उहो उन्हनि मिसाल ॾिनो त नमरूद ऐं फ़िरौन बि इहो ई सोचींदा हुया, सम्झंदा हुया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बि अहिड़ो ई जेको इख़्तिताम आहे उहो थींदो ऐं उन हवाले सां पाण तफ़सीली इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासूं, छाकाणि त ईरान ते हमले खां पोइ कुझु जेके ॿिया मुस्लमान मुल्क आहिनि, अफ़गानिस्तान थी वियो या उनखां अलावा पाकिस्तान थी वियो, उहो ज़ाहिर आहे उन्हनि में बि हिकिड़ी ॻणती जहिड़ी लहर छायल आहे त छा ईरान खां पोइ इन्हनि जो अॻिलो टारगेट केरु हूंदो, छाकाणि त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया करे पियो ऐं वेनेज़ुएला जो ताज़ो ई मिसाल पंहिंजे साम्हूं आहे। उनखां पोइ ईरान में बि
हू गौर हेठि आहे त हू हमला कहिड़े बि वक़्तु ईरान में बि करे सघे थो। ईरान में बि ज़ाहिर आहे जेको ईरानी जेका पार्लियामेंट आहे उन में इजलास थियो आहे, उनमें बि क़ौमी सलामती जे हवाले सां ॻणिती पिण ज़ाहिर कई वई आहे। इन ते पाण तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद हसन हबीब साहब, जेके एम्बेसडर भी रही चुका आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते इंटरनेशनल एक्सपर्ट आहिनि। इंटरनेशनल जे मामलनि ते पाण सां मुसलसल प्रोग्राम्स में ॻाल्हाईंदा रहनि था ऐं उन्हनि जी पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। थैंक यू सो मच सैयद हसन हबीब साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू। सैयद हसन हबीब साहब, ये सारी सूरत हाल जो है आपके सामने है। इस वक्त दुनिया जो है वो ऑलरेडी बड़े क्राइसिस में फंसी हुई है। उसमें क्लाइमेट चेंज का आप मामला देख लें, टेररिज्म का देख लें, और भी बहुत से इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पा रही दुनिया। लेकिन ऊपर से जब से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में दावा करते रहे मैं अमन करवाऊंगा, मैं जो जंगें चल रही हैं उनको ख़त्म करवाऊंगा और आगे जो जंगें होगी वो कभी नहीं होने दूंगा, इस तरीके की स्टेटमेंट्स देने के बावजूद जब वो इलेक्शन जीते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद उनका जो रवैया है वो एक अफसोसनाक रवैया है। अब उन्होंने ईरान पर हमला करने की भी धमकी दे दी है। तो आप क्या समझते हैं, रिवायती तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं, तो आपको क्या लगता है अभी ईरान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है इस मामले को टेकअप करने में? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि मुझे अपना वो ज़माना याद आ रहा है, मैंने ईरान में पोस्टिंग की है, रफली 3.5 साल मैं वहाँ रहा हूँ और मेरा मुसलसल राब्ता है। मैं 2023 में भी गया था, पिछले साल भी मैं वहाँ तेहरान डायलॉग फोरम में था। लेकिन ये जो मौजूदा प्रोटेस्ट है ये कोई नई चीज नहीं। ईरान में थोड़े थोड़े दिन के बाद प्रोटेस्ट होता रहता है, काफी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई कौम है, लेकिन ये पहली दफा है कि जो वायलेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इसकी वजह या तो जेंजी हो सकती है, जैसे कि श्रीलंका में और दूसरी जगहों पे जेंजी ने किया, बांग्लादेश, आसाम। सेकेंडली जो है वो इन्फ्लेशन ने बहुत ईरान को डिस्टर्ब किया है, और इकोनॉमिकली जब मेरी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी अपने दोस्तों से ईरान में, तो महंगाई ने उनको काफी डिस्टर्ब किया है। और ये दो तरह से, एक तो इंटरनेशनली आप देखें हर चीज में, जैसे पाकिस्तान में भी महंगाई है, लेकिन ईरान में करेंसी की जो फॉल है उसने बड़ा डिस्टर्ब किया है इसको। तो एक तरफ तो प्रोटेस्टर्स की डिमांड जेन्युइन है, और दूसरी तरफ लगता है ये है कि पिछले चंद सालों में या समझ लें डेकेड से ईरान में मेरिटोक्रेसी का बड़ा प्रोग्राम रहा है। ईरान में जो लोग मौजूद हैं वो जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं सीनियर पोस्टों पे, शायद उतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो ईरान के रिसोर्सेज और सर्विसेज जो हैं वो पहले से बहुत खराब हो गए। मैं आई रिमेम्बर माय डेज देयर, वहाँ जो भी सर्विसेज थी, सिविल सर्विसेज बहुत अच्छी थी, जो पब्लिक को आप चीजें प्रोवाइड करते थे बहुत हाई ग्रेड थी। अब लगता है वो उतना नहीं है, प्लस पानी का भी क्राइसिस है। तो ईरान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। और जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि इस दफा वायलेंस बहुत है। ईरान में कभी स्टेट के खिलाफ इस तरह का वायलेंस हमने नहीं देखा। 79 से ये रेवोल्यूशन है। इनफैक्ट स्टेट पे तो इल्जाम लगता था कि वो बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से सप्रेस करती है, लेकिन अवाम की तरफ से हमने ये नहीं देखा। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, आपने वो भी एक पॉइंट किया था अपने इंट्रो में। ईरान में जो ऑपोजिशन वो वैसी ऑपोजिशन नहीं है जैसे क्लासिकली डेमोक्रेसी में होती है। उनके यहाँ जो दो फैक्शन हैं पार्लियामेंट में, रिफॉर्मर्स हैं और कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव वो हैं जो पुराने रिलीजियस ऑर्डर को और पुराने सिस्टम को चलाना चाहते हैं, कंजर्वेटिव उसी में तब्दीली चाहते हैं। अच्छा, ये दोनों जो लोग हैं ये रेजिम चेंज में नहीं बात करते, ये क्लर्जी के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत एमिकेबली बात करना चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर ज़कियान है प्रेसिडेंट, वो चाहते हैं कि मुल्क इम्प्रूव करे, सिस्टम इम्प्रूव करें, आवाम को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, और वो मेरिटोक्रेसी वगैरह की बात करते हैं। तो अमेरिका को पार्लियामेंट से अगर वो रास्ते में है तो उनको कोई फायदा नहीं होना है। उनका फायदा उसी में जो वो कर रहे हैं, वो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो लोगों को पैसे दे रहे हैं। जो ईरान में पहली दफा में शुरू में ही कुछ लोग पकड़े थे, उनमें ज्यादातर वो थे जिनका जूइश या अमेरिकन कनेक्ट था, और वो उसमें वो थे। तो फॉरेन हैंड तो हमें नजर आ रहा है, बल्कि एक वीडियो भी था, रियली डोंट नो कितना ऑथेंटिक था,
जिसमें एक आदमी फ्लेम थ्रोअर से पुलिस वालों पे हमला कर रहा था। अब फ्लेम थ्रोअर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने इस्तेमाल होते देखा नहीं था। तो ये जो है बिल्कुल नया टेरर फैलाने वाला तरीका था जो ये अब अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल लगता ये है कि पिछले हमले जो हुए थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर और जो ईरान की कमांड कमजोर हुई थी और मुल्क पे बड़ा इंप्रेशन आया था नेगेटिव, उससे फायदा उठाने के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों बहुत बेचैन है। जहां तक आप कह रहे थे अमन की बातें करना, वो तो ऐसे ही था वेनेजुएला के साथ जो हुआ है, क्लासिक है, वो कोई और नहीं हुआ। इसकी तैयारियां काफी अर्से से चल रही थी। इसमें सूरत नहीं थी कि जिसमें आप ये कहें कि कोई स्पॉन्टेनियस हो गया या ड्रग रिलेटेड था। ये तो चार्ज ही नहीं लगाए गए, ना ड्रग उनके यहाँ से बरामद हुई है। तो ये देखते हुए ये बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अपने आप को वेनेजुएला का केयरटेकर बना रहे हैं, और उसके बाद ऐसा लगा कि पेट्रोल नहीं था, ये जमहूरियत है या सब चीजें। इनफैक्ट अगर गौर से देखें तो अमेरिका की एडवांटेज ये है कि जितना भी ऑयल सेल होता है वो डॉलरों में होता है, और जो वर्ल्ड की मेजर ट्रेड है वो आईबैम के थ्रू कनेक्ट करती है डॉलर से। इसके दो फायदे हैं, एक तो उनका डॉलर जो है उसको स्टेबिलिटी आती है और ना कोई कमीशन छोटा सा उनको मिलता है। सेकेंडली सारी आपकी ट्रेड इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करें उनकी चॉइस है। आपको अगर याद हो तो 2000 के शुरू में, 21st सेंचुरी के बिल्कुल शुरू में हॉलैंड पे भी इल्जाम था कि वो इकोनॉमिक इत्तलात फिल्टर करके अमेरिका को देता है, जिससे यूरोप की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई थी। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है ये कि ईरान की अपरेंट कमजोरी की वजह से ये जो अमेरिका और इजराइल समझ रहे हैं बहुत अच्छा मौका है और वो कर रहे हैं। और इस वक्त एक अजीब सी बात है कि जब पिछली वॉर हुई थी लास्ट ईयर जून वाली 12 दिन की, उस वक्त ईरानी नेशनली और रीजनली बिल्कुल यूनाइटेड थे। ईरानियन नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग था। मौजूदा प्रोटेस्ट अगर वाकई उसी तरह से जैसे कि वेस्टर्न प्रेस रिपोर्ट कर रहा है, तो इस वक्त पे शायद उतनी ज्यादा हमें स्ट्रांग नेशनल यूनिटी नजर नहीं आए, विच विल बी वेरी डेंजरस फॉर द रिजीम। और अमेरिका को ये लग रहा है कि इस वक्त वो रिजीम चेंज कर सकते हैं। अब रिजीम चेंज करने के बाद ईरान में क्योस फैलता है, ईरान में लूटमार होती है, वो एक अलग सब्जेक्ट, उससे अमेरिका और इसराइल को कोई दिलचस्पी नहीं। They just want to weaken the regime so that कि जो ईरान की एक थ्रेट है या परसीव्ड थ्रेट है, मैं तो उसको थ्रेट भी नहीं मानता, ईरान के पास एक्सेप्ट फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है। तो अगर ये किसी तरह से रिजीम को इतना वीक करें कि वो रिजीम जो है वो इजराइल को थ्रेट नहीं कर रहे, तो बात खत्म हो जाती। अरब ममालिक तो वैसे ही सामने झुके हुए हैं, वो तो उनका तो ना कोई स्टांस है ना कोई कुछ है। कतर पे इजराइल ने हमला किया, कुछ भी नहीं हुआ, नॉट इवन अ डिसेंट अपॉलजी। तो हमें ये अब सिर्फ ये देखना है कि ट्रम्प साहब जो है उनका पीरियड कितना लंबा चलता है। तो उनके इंटरनली भी आइस रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, वेदर अमेरिका इस पे रुकता है या वो और आगे जाना चाहता है, ये अच्छा, बहुत इसी बड़ा के साथ सवाल अगर है। रिलेट करें शाह साहब हम कि ये जो ग्रीनलैंड है, सुनने में आ रहा है कि ट्रंप साहब जो हैं उसकी भी प्रोडक्शन कर चुके हैं, उसकी भी तैयारी में है। खासतौर पे जो बरतानवी मीडिया है उसने ये दावा किया है कि ट्रंप साहब जो हैं उसके लिए भी बड़े एक्टिव हैं कि और अपनी फौज को भी हुक्म दे दिया है कि आप एक मंसूबा तैयार करें जिसपे हम ग्रीनलैंड पर हमला करें। और उसके बाद उस पर बरतानवी जो मीडिया है उन्होंने ये भी दावा किया है, खासतौर पे जो उनका मैगजीन है उस रिपोर्ट मेरे सामने है, उन्होंने ये भी दावा किया है कि एक तरफ ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने मशवरा दे दिया है, हुक्म दे दिया है अपनी फौज को कि आप एक मंसूबा तैयार करें, तो दूसरी तरफ जो उनके जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है वो उन्होंने मुदाखलत भी की है, वो उस ट्रंप की बात से एग्री भी नहीं करे। और बहुत से अमेरिका के अंदर जो बड़े लेवल पे अफसरान हैं उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को, खासतौर पे ट्रंप को इस मामले पे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इस मामले में पढ़ता है तो बरतानवी वजीर आजम साहब जो हैं वो नाराज हो जाएंगे। अगर वो नाराज होते हैं तो नेटो जो है वो टूटने का खतरा है। तो आपको क्या लगता है, ये जो रिपोर्ट है, ये जो बरतानवी मीडिया ने दावा किया है, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका को उसकी बहुत शदीद बजाय ज़रूरत महसूस हो रही ग्रीनलैंड की, क्योंकि अभी अगर आपने एक रिसेंट न्यूज़ फॉलो की हो, अबाउट 1.5 या 2 महीने पहले एक चाइनीज़ जहाज आर्टिक से निकल के आया है और सप्लाई किया है उसने अपने गुड्स टू इंग्लैंड। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल रूट था पासिंग थ्रू इंडियन ओशन या पासिंग थ्रू सुएज या जो नई बेन गुरियन कैनाल है या पनामा कैनाल है, इन इन सब के अलावा एक नया थिएटर आ गया है। अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर चाइनीज ने रेगुलरली वहां आना शुरू कर दिया तो उनका इन्फ्लुएंस होगा। वेनेजुएला में भी यही प्रॉब्लम था कि जाहिर लगता है था कि वेनेजुएला अमेरिका के दुश्मनों के साथ है। ईरान बहुत क्लोज था वेनेजुएला से चावेस के जमाने से, और बजाहिर और ये रशिया और चाइना का भी बड़ा इन्फ्लुएंस लगता था। ये बात और कि इन दोनों मुल्कों ने रिस्पॉन्ड तो नहीं किया है, लेकिन ये बिल्कुल वैलिड खतरा है कि क्योंकि ट्रम्प साहब को अभी ये समझ में आ रहा है कि ग्रीनलैंड उनका है और उनके लिए बहुत जरूरी है उनकी सिक्योरिटी के लिए, तो वो कर सकते हैं। और ना उनके मुल्क में कोई बोलेगा, ना यूरोप में इतनी हिम्मत है कुछ बोले, क्योंकि यूरोप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर यूक्रेन वॉर के दरमियान बड़ा फायदा उठाया अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला का। और यूक्रेन वॉर के बाद से अमेरिका ने उन्हें मजबूर किया कि वो वेपन खरीदना और अपने डिफेंस में जाए, लेकिन नेटो बिल्कुल टूट सकता है। यूके की कोई मजाल नहीं कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलेगा। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में कुछ किया तो यूके सिर्फ कागजी मजम्मत तो कर सकता है, इससे आगे कुछ नहीं कर। ना ही यूरोप में इतनी हिम्मत है अभी फर्दर से डेकेड और टू कि वो अमेरिका को रोकने की कोशिश करें या कोई रेजिस्टेंस भी दें, मतलब क्रेडिबल रेजिस्टेंस। तो लगता ही है कि अमेरिका ग्रीनलैंड ले लेगा। और एक अजीब सी बात है, अगर आप गौर करें, अमेरिका में जो खराब काम है वो ट्रम्प जैसे ही प्रेसिडेंट्स करते हैं, नॉर्मल प्रेसिडेंट्स जो है वो नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन ने ये तय कर लिया है कि जो जो उनकी वाइटल इंटरेस्ट है या परसीव्ड वाइटल इंटरेस्ट हैं उन पे ट्रम्प के जमाने में एक्शन कर लें। वेनेजुएला में उन्होंने कब्जा कर लिया है, इससे पहले उन्होंने जो तबाही फैलानी थी फैला दी है, ईरान को डिफेंड कर दिया है तकरीबन तकरीबन। और अब जो है वो ग्रीनलैंड अगर उनके पास आ जाता है तो उनकी सिक्योरिटी कैसे ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ये फेलिसी है, इससे कोई फायदा नहीं होना उनको, लेकिन उनकी परसेप्शन है और परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ट्रम्प साहब ये कर देंगे और कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें खासतौर पे जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, इन्होंने भी खदशे का इजहार कर दिया है कि ये जो सारी सूरत हाल ईरान में हो रही है और उसके बाद जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत है वो बड़ी काबिल मजम्मत तो है ही, लेकिन वो बड़ी खदशा पैदा करती है और आलमी अमन के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आपको क्या लगता है, अब जिस तरीके से रवैया रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ओनली मी एंड माई सेल्फ, ये वाला जो लबो लहजा है या ये वाला जो रवैया है उनका, तो उस पर दुनिया कैसे फेस करेगी? और आपको क्या लगता है कि अगर अब ईरान पे हमला करते हैं तो अगला उनका टारगेट क्या हो सकता है? क्योंकि भारत हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, ये एक ही सफ पे हैं, तो आप नहीं समझते कि उनका अगला टारगेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अफगानिस्तान में भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं। जो हमला होगा वो वाइड स्प्रेड नहीं होगा, वो पॉइंटेड होगा। उनको मिनरल्स चाहिए और उनको टेंशन हो गई कि जो चाइना की इंग्रेस है अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान में भी, वो उनको उन मिनरल्स से दूर कर रहे हैं जो फ्यूचर के मिनरल्स हैं, जिनमें जैसे लिथियम है बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में गोल्ड है, सिल्वर है और बहुत क्रिटिकल मेटल्स हैं जो फ्यूचर के सिस्टम्स के लिए जरूरत है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि अमेरिका एक दफा जब ईरान की तरफ से मुतमईन हो जाए तो वो फिर अफगानिस्तान से डिमांड रेज करें और बाद में पाकिस्तान। तो ये एक चेन है जो चेन चली जा रही है, लेकिन इसमें कितना टाइम है, क्योंकि ट्रम्प साहब का ये सेकंड इन हो रहा है। ट्रम्प साहब ये साबित कर रहे हैं कि ये सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट है, क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया था। तो अगर ट्रम्प साहब रहते हैं और ये जैसे आप कह रहे हैं आई मी एंड माई सेल्फ वाली फिलोसफी उनकी है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी जो नॉर्मल नहीं होता वो कुछ भी कर सकता है, तो ट्रम्प इज नॉट अ नॉर्मल केस पॉलिटिकली।
और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं नेटो टूट जाए। अभी देखिए वो यूएन से विड्रॉ कर रहे हैं, इससे पहले जब वो नाराज होते थे क्लाइमेट चेंज से एग्रीमेंट से विड्रॉ कर गए। तो ट्रम्प के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और इन अ वे वो जो नियो कॉन्स वाला एजेंडा है अल्टीमेटली वो प्रमोट कर रहे हैं, और उससे जो आएगा असर वो अमेरिका की इंटरेस्ट बढ़ेगी। लेकिन क्या ये मागा की लाइन में है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या सिर्फ ट्रम्प साहब खुद अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन खुद अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है टू सस्टेन प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये इनकी इनकी जो है सस्टेनेबिलिटी का इशू हो गया। कब तक सिस्टम इनके साथ चलता है ये हमें देखना है। जब तक सिस्टम इनको बर्दाश्त कर रहा है अमेरिकन सिस्टम, उस वक्त तक हमें कॉशियस रहने की जरूरत है, और इसके बाद जो चेंज आएगी उसमें इंशाल्लाह फिर हालात नॉर्मल सी की तरफ जाएंगे। अच्छा शाह साहब, ये भी लेकिन बताइएगा लास्ट कि बात ये यही, अब ओआईसी और यूएन का जो रोल है वो तो हमारे सामने है और वो काबिल मजम्मत है। एक बंदा जो है वो दिन दनाते यानी शदोमत से वो बंदा जो है यूएन के, ओआईसी के या दुनिया का कोई कानून मानने को तैयार भी नहीं है। उसके बावजूद यूएन का अगर रोल देखें वो बड़ा काबिल मजम्मत है। आपको क्या लगता है क्या ये जो यूएन के चार्टर की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, अब आप समझते हैं कि आर्मी लेवल पर इन चार्टर को दोबारा इसको खत्म करके कोई और चार्टर लाया जाए और सबको ऑन बोर्ड लिया जाए यूएन की जानिब से, ताकि अगले दफा जो यूएन का चार्टर बने और उस पर प्रैक्टिकली तौर पे अमल हो? क्योंकि मैं समझता हूं कि अब वाला जो यूएन चार्टर पड़ा हुआ है वो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, उस पर कोई भी मुल्क जो है अमल करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए सॉरी, एक मैं बात पिछली वाले से रब्त करके कहूँ, फिर मैं वेलकम टू यूएनओआईसी। सबसे अहम बात यह कि ईरान के पॉलिटिकल ताल्लुकात यूरोप से नहीं है, तो ईरान पे हमले की सूरत में यूरोप का कोई रिएक्शन ईरान के फेवर में नहीं आएगा। उनके कमर्शियल रिलेशनशिप्स तो हैं थोड़े बहुत, लेकिन पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जहां तक इसका सवाल है कि यूएन है, ओआईसी है, आप क्या कर सकते हैं? अमेरिका ने आईसीसी साइन नहीं किया क्रिमिनल कोर्ट का, वो और वो उस वजह से हमारे लिए इस वक्त इस स्टेज पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जैसा कि इवॉल्व नहीं हो जाए, जो स्लोली इवॉल्व कर रहा है, जिसमें मल्टीपोलैरिटी, उसके बाद भी कोई यूएन को हाथ लगाए। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, हमें जिस तरह भी यूएन मौजूद है इससे किसी हद तक काम चलाने के लिए थर्ड वर्ल्ड के लिए एक फोरम तो है जहां हम जाके अपनी बात कर सकते हैं, और जो स्पेशलिटीज हैं वो ले सकते हैं, हेल्थ में, प्रोजेक्ट्स में तो ये यूएन की यूटिलिटी है पॉलिटिकली। यस, यूएन का जो चार्टर है वो पॉलिटिकली बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है, और उसकी एक वजह है जिसमें आप बॉस्निया वॉर से देखें, उससे पहले देखें, क्राइसिस है, उसमें जहां कोई बड़ी पावर की इंटरेस्ट होती है उसमें तो कुछ भी नहीं कर पाती यूएन। तो हमें अब देखना है कि जब जैसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आएगी उस वक्त मुल्क यूनाइट होके जिसमें अमेरिका का रोल थोड़ा सा काम हो, जो ज्यादा दूर नहीं है, ये 10-15 अच्छा, साल की बात है ये जो। शाह साहब, ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि ब्रेक ले लूं, तो ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को जारी रखते हैं। तो नाजरीन, अवां ॻाल्हि ॿोल पिए ॿुधी, हिते वठूं त शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो बि हर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं आलमी लेवल ते, आलमी सतह ते जेके ही ख़ासि तौर ते जंगूं हलनि पियूं या उन खां अलावा जेके थ्रेट्स बार बार अचनि पिया, ऐं ख़ासि तौर ते आलमी लेवल ते जेके जंगूं हलनि पियूं, लॻे ईअं पियो त का वर्ल्ड वॉर 3 थियणु वञे पई। ऐं छा वाकई उहा मुमकिन आहे? छाकाणि त केतिरा ई अहिड़ा मामला आहिनि जंहिंजे करे वर्ल्ड वॉर 3 जो पाण खे साइन ऑलरेडी मिले थो। उन में इज़राइल ऐं फ़लस्तीन विच में जंग आहे, उन ते बि अञा ताईं प्रैक्टिकली सीज़ फायर न थियो आहे। यूक्रेन ऐं रशिया जो मिसाल वठो, पाकिस्तान भारत जो मिसाल वठो, उन खां अलावा इज़राइल ऐं ईरान जो मिसाल वठो। केतिरियूं ई अहिड़ियूं जंगूं आहिनि जंहिं ते वाज़े तौर ते पाण खे इहो महसूसु थिए थो त किथे न किथे वर्ल्ड वॉर 3 जो साइन पाण खे मिलणु लॻो आहे, ऐं इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर
पार्ट 3 बि लॻी सघे थी, छाकाणि त सूरत हाल अहिड़ी आहे। हींअर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जेको पंहिंजो रोल प्ले कनि पिया ऐं ख़ासि तौर ते इंटरवीन कनि पिया ॿियनि कंट्रीज़ जे विच में, इहो ज़ाहिर आहे हिकिड़ो अफ़सोसनाक सां गॾोगॾु हिकिड़ो ॻणिती जोॻो लम्हो आहे, छाकाणि त कंहिं ॿिए मुल्क में जॾहिं इंटरफेरेंस थिए थी त पोइ अल्टीमेटली क्राइसिस थियनि था। ऐं हूअं बि दुनिया जी ॻाल्हि कजे त ऑलरेडी दुनिया अहिड़नि क्राइसिस खे फेस करे पई, जंहिंमें क्लाइमेट चेंज आहे, उनखां अलावा टेररिज़म आहे। इहे अहिड़ा इशूज़ आहिनि जेके प्रैक्टिकली तौर ते सोल्व नथा थी सघनि। हर साल समिट्स थियनि पिया क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां, प्रैक्टिकली को रिज़ल्ट नथो मिले। इन फ्यूचर बजाए इन्हनि अहम मामलनि ते जेकॾहिं जंगनि तरफ़ वेंदासीं ऐं जेकॾहिं जंगूं कराईंदासीं, ख़ासि तौर ते डोनाल्ड ट्रंप साहिबु जेको रवैयो रखियो आहे त मी आई एंड ओनली माई सेल्फ, इहो जेको रवैयो आहे उनखां पोइ ज़ाहिर आहे सॼी सूरत हाल अहिड़ी थी वई आहे। हींअर वर्ल्ड जेका आहे उहो परेशानी वारी सूरत हाल आहे। ख़ासि तौर ते जेके शहरी आहिनि, सिटीज़न्स आहिनि, उहे बि परेशानी वारी लहर में आहिनि त किथे असांजे मुल्क लाइ को अहिड़ो परेशानी वारो लम्हो न हुजे। उते पाण ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं। पाण सां गॾु प्रोग्राम में मौजूद आहिनि सैयद हसन हबीब साहब। जी शाह साहब, अब तो ये बताइएगा हमें कि अब जो सारी सूरत हाल है वो तो आपके सामने है और आपने बड़ा तफसीली उस पर बात भी की है, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है उस पर ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, इस हवाले से प्रैक्टिकली दुनिया जो है इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुदाखलत को फेस करेगी, या कोई प्रैक्टिकली कोई सॉलिड रीज़न है जिसकी बिना पर डोनाल्ड ट्रंप को साहब को खामोश कराया जाए कि भाई आप अपने मामला देखें, बाकी मुल्कों को छोड़ दें? देखिए, आपने अपने इंट्रो में, अपनी सेकंड इंट्रो में ये खास बात कहा था, पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। मुझे बहरहाल यही लग रहा है कि वही पॉसिबिलिटी ज्यादा वैलिड होती चली जा रही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो कोई खास मसला नहीं था, जर्मनी को मोर लिविंग स्पेस चाहिए थी, इसको लाइफ इज राउंड कहते हैं। चाइना भी उसी स्टेज में और अमेरिका भी उसी स्टेज में। अब जो क्लैश आ रहा है, लगता ये है कि ये क्लैश आगे जाएगा और उस क्लैश के बीच में कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए। इस बार लाइन बिल्कुल क्लियरली ड्रॉन है। चाइना, रशिया और उनके allies एक तरफ है और जो यूरोप है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आप देखिए यूरोप में स्ट्रेंथ नहीं करने की इस वक्त नहीं सूरत हाल है। तो वी आर एट द वर्स्ट ऑफ अ मेजर वॉर, इट्स नॉट अ वर्ल्ड वॉर। लेकिन जब तक वो नहीं होती है, हमें इसलिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिका के नियो कॉन्स, वो जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो बेसिकली एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अलोन। अगर हम ये समझें कि डोनाल्ड ट्रंप अकेला है, मी माई सेल्फ नहीं, पीछे सारे उसकी जो टीम है वो सब वैसे ही है, कोई उनमें से अलग नहीं है। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के जो है वो हमें वॉर की तरफ जाना पड़े, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो हमारे हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे इंडिया में हो। इंडिया में भी देखिए, इंडिया के साथ भी ट्रंप ने कोई अच्छा नहीं किया है। टैरिफ के अलावा भी जो बदतमीजी रोज हो रही है कि वो बात नहीं कर रहे हैं उनसे, मोदी सरकार से, ठीक है जो भी है, बड़े मुल्क का हेड है, बात तो डिप्लोमेसी में जरूरी है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं बात कर रहे। जयशंकर साहब को जब मिलना था तो ये 700 किलोमीटर मीट हिज काउंटरपार्ट। इस तरह से करके ये बगैर ऐसा लगता है कि अमेरिका की जो इस वक्त रवैया है, भले वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो या किसी और वजह से हो, इट्स हाईली हाईली एरोगेंट। वो कब ठीक होगा इसका किसी को नहीं पता, और जो है वो अमेरिकन सिस्टम कब तक डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त करेगा, आई थिंक नॉट फॉर लॉन्ग। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, वर्ल्ड सुकून का सांस नहीं लेगा। यूक्रेन की वॉर में सोल्यूशन वो करना चाहते हैं जिस पर यूक्रेनियंस और यूरोप तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पुतिन इतना स्ट्रांग होता चला जा रहा है और पुतिन ने कोई आदमी रोक नहीं पा रहा। तो ये ऑल इन ऑल सारी साइंस है वर्ल्ड में कि एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। नया ऑर्डर 80% चांस ही होता है कि उसमें वायलेंस होगा, तो हम वायलेंस से बाहर करें और बस अब अच्छा, इसमें ये भी अगर हम देखें कि ये जो आपने जैसे एरोगेंट कहा और ये वाकई सुइटेबल वर्ड कहा आपने, लेकिन इसमें आपको लगता है कि ये जो एरोगेंट चेहरा है ट्रंप साहब का, खासतौर पे आलमी लेवल पर और जितनी भी मुदाखलत है उनकी बाकी मामलात पर और बाकी मुल्कों पर,
तो आप क्या समझते हैं कि उनकी जो पार्टीज है, खासतौर पे वहाँ पे अमेरिका में उनका ये जो चेहरा है उस हवाले से अपोजिशन पार्टीज हो गई या वहाँ के जो डेमोक्रेटिक लोग हो गए या वहाँ के जो खासतौर पे सिटीजन्स हैं, तो वो क्या आपको लगता है कि वो इस ट्रंप के लहजे को, वो इस ट्रंप की मुदाखलत को रिजेक्ट करेंगे और उस हवाले से कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो सकता है अमेरिका में कि ट्रंप साहब को इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए और ख़ास तौर पे ये जो जंगें हो रही हैं और उसमें कराने में ट्रंप साहब का किरदार है, तो आपको लगता है कि अमेरिका में ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जो ऑपोजिशन है वो तो अपनी जगह पे ही है। डोनाल्ड ट्रंप के जो अपनी पार्टी के लोग हैं, जिस दिन उनको ये लगा कि जैसे खासतौर पे ग्रीनलैंड के केस में या नेटो के केस में उनको लगा कि थ्रेट बहुत ज्यादा है, तो ये मुमकिन है कि वहां फिर उनके खिलाफ coup हो, कोई मूवमेंट हो जिसमें उनको डिसीट किया जाए। तो ये बिल्कुल लिविंग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अमेरिकन को भी अब देखो उनके अपने अपने तो राइट्स हो रहे हैं ना, उनके अपने अभी तो आइस रिलेटेड जो वायलेंस है वो मौजूद है। और उन्होंने फौज भी बुला ली थी जगह जगह, टेक्सास वगैरह में भी पहले पिछले अटेम्प्ट में। और जैसे आपने खुद भी कहा कि अमेरिकी को भी बहुत सारे ग्रीनलैंड पे एतराज है। तो ऑल इन ऑल अमेरिका से अगर रेजिस्टेंस आती है तो उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके, लेकिन उसके अलावा जो है इंटरनेशनली इस वक्त मुझे थोड़ी बहुत ऐसा नजर नहीं आ रहा, खासतौर पर हमारे रीजन में जो अमेरिका को रोक सके। अच्छा, आखिर में अब प्रोग्राम का टाइम जो है वो ज़ाहिर है एंडिंग पे जा रहा है, तो आखिर में मैं आपसे इस पर भी कमेंट लेना चाहूँगा। अभी की ये जो सूरत हाल है उस पर ईरान के बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो भी ज़ाहिर है एक परेशानी वाली लहर में है कि कहीं ये मामला जो हैं हमारे ऊपर भी ना आ जाए, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं पहले तो बड़ी तारीफ़ें बांध रहे थे हमारे ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म साहब की, और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि उन्होंने पहले तो फ़ौजी अड्डे मांगने की कोशिश की, फ़ौज गज़ा में भेजने की कोशिश की, उसके लिए कहा, लेकिन उस पर फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने बड़ा एक सख्त स्टांस लिया जो कि बहुत ही अच्छा स्टांस था। तो आप क्या समझते हैं अब की ये जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान के लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा तो नहीं होंगे? क्योंकि पहले तो ट्रंप साहब बड़ी तारीफ़ें बांध रहे थे लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौज भी मांग ली। तो अब आपको क्या लगता है, आखिर में इस पर कॉमेंट ज़रा कीजिएगा। देखिए, जहां तक गजा पे फौज जाने का ताल्लुक है वो बहुत ही ट्रिकी इशू था। इसराइल भी अनकंफर्टेबल रहता, हम भी अनकंफर्टेबल रहते। हम हमास को रोक नहीं सकते थे, इसराइल हमें बर्दाश्त नहीं करता। तो हमारे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि इसराइल ने हमें रोक दिया। अगर हमें फौज भेजनी पड़ जाती स्टेबलाइजिंग फोर्स, तो वो हमारे लिए बहुत सारे इंटरनल इश्यूज क्रिएट करती है। एक्सटर्नल तो अपनी जगह है, हमारे लोग जो हैं वो उस फौज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, उन सिपाहियों को जो हमास को या फलस्तीनियों को एक गोली भी चलाते। तो इन वन वे फौज तो भेजते, क्योंकि अमेरिका अगर शोर करता थोड़ा बहुत तो भेजना पड़ता, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि इसराइल ने हम पे एतराज कर दिया और मामला रोक दिया है। तो इस ये देखते हुए हमारे लिए तो बहुत है, लेकिन हमें अपने गार्ड्स को नीचे नहीं करना चाहिए। अमेरिका किसी वक्त कोई फरमाइश कर सकता है। ऑलरेडी उन्होंने गवर्नर को सीपैक को स्लो करवा दिया है। चाइनीज आर नॉट वेरी हैप्पी ऑन दैट। चाइना हमारा परमानेंट और बड़ा रिलायबल दोस्त है। तो हमें इस वक्त बैलेंस करने की जरूरत है अमेरिका और चाइना के बीच में, और ये ख्याल रखना चाहिए कि चाइना हमारा नेबर भी है, रीजनल कंट्री भी है और इमर्जिंग पावर भी है। तो हमें अमेरिका को खुश करने के चक्कर में चीन से ताल्लुकात नहीं खराब करने चाहिए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हसन हबीब साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां सैयद हसन हबीब साहब जी ॻाल्हि ॿुधी तफ़सीली तौर ते पाण ओवरऑल वर्ल्ड जा जेके अहम इशूज़ आहिनि उन सां गॾोगॾु जेके कन्फ्लिक्ट्स आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज़, US एंड इसराइल, सो उन्हनि ते पाण तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हींअर प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।